এরপর যে খবরে নজর রাখবো, কাশ্মীরে শৈত্যপ্রবাহ জারি করা হয়েছে। শ্রীনগরে তাপমাত্রা -4.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস। সাদা বরফের চাদরে ঢেকেছে কাশ্মীর, বরফে ঢেকেছে ডাল লেক সহ বিভিন্ন জলাশয়। সে ছবি এই মুহূর্তে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। -4.5 ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছে গিয়েছে শ্রীনগরের তাপমাত্রা। কাশ্মীরে সেখানে শৈত্যপ্রবাহ জারি করা হয়েছে এবং চারিদিক এই মুহূর্তে বরফে ঢেকে গিয়েছে। সে ছবি এই মুহূর্তে দেখাচ্ছি আপনাদের সামনে। সাদা বরফের চাদরে ঢেকে গিয়েছে পুরো কাশ্মীর, বরফে ঢেকেছে ডাল লেক সহ বিভিন্ন জলাশয়। শ্রীনগরে সেখানেও তাপমাত্রা -4.5 ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছে গিয়েছে। শৈত্যপ্রবাহ জারি করা হয়েছে কাশ্মীরে। নাসির আহমেদ আমাদের সঙ্গে প্রতিনিধि রয়েছেন কাশ্মীর থেকে। नासिर जी, क्या अभी तक का कश्मीर का वेदर का क्या अपडेट है? देखिए पिछले कई दिनों से जो न्यूनतम तापमान जो है वो लगातार गिरता ही जा रहा है और पिछली रात को अगर देखें मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक श्रीनगर में -4.5 रिकॉर्ड किया गया और बाकी जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ और भी ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो कम है। और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का यही कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में ऐसी कोई इंडिकेशन नज़र नहीं आ रही है कि जिससे इस कोल्ड वेव से रिलीफ मिले। और आपको ये भी बताऊं कि इस कोल्ड वेव से जो दिक्कतें हैं लोगों की काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं और ख़ासकर जो वाटर बॉडीज़ है वो फ्रीज हो गई है। और जो डल लेक की बात करें और वहाँ पे अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसके अलावा जो बिजली में काफ़ी ज़्यादा कमी आ गई है, क्योंकि अगर जो इतनी ज़्यादा सर्दी है तो बिजली ही एक हीटिंग के लिए यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कमी आ गई है। तो फिलहाल ओविक ऐसा कुछ सामने नज़र नहीं आ रहा है कि कुछ दिनों में इस कोल्ड वेव से रिलीफ मिले। ओविक, শুক্রিয়া আপকো। নাসির আহমেদ আমাদের সঙ্গে টেলিফোনে ছিলেন প্রতিনিধি। এবং কাশ্মীরের ছবিটা আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরছি। কাশ্মীরের শৈত্যপ্রবাহ জারি রয়েছে। শ্রীনগরের তাপমাত্রা -4.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস। সাদা বরফের চাদরে ঢেকেছে কাশ্মীর, বরফে ঢেকেছে ডাল লেক সহ বিভিন্ন জলাশয়।